Hello students, good afternoon all. Let us today learn the concept 9.2 compare objects using a simple balance. ओके सिंपल बैलेंस मतलब क्या होता है? ये जो देखा होगा आपने, आप कभी कभी दुकान में गए होंगे तो दुकान में जब आप देखते हो तो ऐसे आपको तराजू नज़र आता है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ सिंपल बैलेंस. ओके नाउ let us read that thing section. David's mother bought some flowers. She found that the flowers were lighter than what she had asked for. David's mother weighed the flowers using a simple balance and found that she was right. Why was there a difference? तो क्या हुआ था यहाँ पर? देखो कि यहाँ पर उसने चेक किया था तो उसने फ्लावर्स लाए थे, ठीक है, और फ्लावर्स लाकर यहाँ पर चेक किए कि उसको लगा कि ये लाइटर है, कम है, हल्के हैं, लेकिन जब उसका वेट किया सिंपल बैलेंस पर तो वो वेट बिल्कुल सही निकला. सो ये जो डिफरेंस है वो क्यों हो गया? ठीक है, सो दैट इज़ वेट करना मतलब यहाँ पर किस तरह से हम मेजर करते हैं. मेजर में कभी कभी हमें चीज़ों का यहाँ पर क्या करना होता है, जो उसका हेवीनेस कितना है और वो कितने लाइटर है ये चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर सिंपल बैलेंस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सॉल्व एंड अंडरस्टैंड रिकॉल सेक्शन. वी हैव लर्न हाउ टू गेस द हेवीनेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर साइज. तो देखो साइज से जो बड़ा होता है वो थोड़ा सा हेवी होता है और साइड से जो छोटा होता है वो थोड़ा सा लाइटर होता है. ऐसे हमें मोस्टली जानने हम पता है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ बातों में यहाँ पर अलग भी बात होती है. सो लेट अस आंसर द फॉलोइंग टू रिकॉल हेवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट्स. राइट हेवियर और लाइटर इन द ब्लैंक्स. वन इज डन फॉर यू. तो यहाँ पर देखो हेवियर और लाइटर है तो ये यहाँ पर हमें क्या करना है, लिखना है. सो नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 balls आर हेवियर दैन 1 ball. तो देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं, जो 3 balls है और 1 ball है. तो यहाँ पर देखो कौन सी साइड नीचे आ गई है, यस 3 balls की साइड नीचे आ गई है. सो यस 3 balls आर हेवियर दैन 1 ball. अगर हम इस सिंपल बैलेंस की बात करें तो यहाँ पर हमें नज़र क्या आ रहा है, यस यहाँ पर कैबेज रखा है और यहाँ पर पोटैटो रखे हैं. तो हमें समझ में आता है द कैबेज इज यस हेवियर और लाइटर. यस ये कैबेज गया यहाँ पर नीचे, सो दैट इज हेवियर. सो वी हैव टू राइट डाउन हियर हेवियर दैन वॉट पोटैटो का बेस क्या है यहाँ पर, हेवियर है. सिमिलरली लेट अस टर्न द पेज एंड ऑन द पेज नंबर 14 हियर वी हैव फ्लावर्स. सो हियर 2 lotus are there and here roses are there. So we can say that 2 lotuses are heavier than 2 roses. क्योंकि यहाँ पर जो रोजेस का साइज है, रोजेस की जो साइड है वो क्या हो गई है, नीचे आ गई है. सो वी कैन राइट डाउन हियर हेवियर. बट नाउ इन दिस एग्जाम्पल यस यहाँ पर पंपकिन है और यहाँ पर क्या है, कैप्सिकम है. सो वी कैन से दैट द कैप्सिकम इज यस, लेकिन पंपकिन का साइड गया है नीचे है तो द कैप्सिकम इज लाइटर. यहाँ पर हम कह सकते हैं लाइटर than the pumpkin. Okay students, so you understand that which object is the heavier and which one is the lighter. But now let us learn some new things. कि अभी ये वेट जो करते हैं इसके लिए हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि लेंथ हमें मेजर करनी होती है तो हम सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर ये इस्तेमाल करते थे. अल्सो बहुत दूर का डिस्टेंस है तो हम किलोमीटर भी इस्तेमाल करते थे. उसी तरह से जब हमें किसी चीज़ का वेट करना है, किसी चीज़ का हेवीनेस या वो कितनी लाइट है ये हमें चेक करना है, तो वो कैसे मेजर करते हैं और इसके लिए हम क्या यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो चलो वही देखते हैं यहाँ पर. सो लेट अस लर्न रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सेक्शन. द स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द वेट ऑफ
एन ऑब्जेक्ट इज द सिंपल बैलेंस। तो कौन सा है? टू मेजर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वी यूज़ द सिंपल बैलेंस। सिंपल बैलेंस मतलब ये तराजू। द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वेट आर ग्राम एंड किलोग्राम। तो कौन कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं हमारे? यस, ग्राम एंड किलोग्राम। वी राइट ग्राम्स एज अ जी, ग्राम कैसे लिखते हैं हम? जी करके। एंड किलोग्राम एज अ के जी, किलोग्राम कैसे लिखते हैं हम? के जी मतलब किलोग्राम। अ स्मॉलर यूनिट ऑफ वेट इज मिलीग्राम, और स्मॉलर यूनिट कौन सा है हमारा? मिलीग्राम। एंड वी कैन रिटर्न एज एम जी, मिलीग्राम कैसे लिखते हैं हम? एम जी। तो यहाँ पर बात ध्यान में ये रखनी है, ग्राम हम इस्तेमाल करते हैं ग्राम एंड किलोग्राम, तो लेकिन ग्राम के लिए हम लिखते हैं जी, जो जी में लिखाया जाता है। किलोग्राम के लिए लिखते हैं हम के जी, किलोग्राम, और मिलीग्राम के लिए लिखते हैं हम एम जी। नाउ फॉर एग्जाम्पल टैबलेट्स, स्पाइसेस एंड सो ऑन आर मेजर यूजिंग मिलीग्राम्स। जैसे कि जो गोल्ड होता है, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आपको मिलीग्राम में मिलती हैं। जैसे आप दालचीनी खरीदते हो, मोहरी खरीदते हो, जो छोटी छोटी चीज़ें आप खरीदते हो तो वो मिलती है आपको मिलीग्राम में। ओके, तो यहाँ पर छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो वो मिलीग्राम में मेजर करते हैं। लाइक सोना वगैरह होता है, सोना चांदी, तो मिलीग्राम और ग्राम में मेजर करते हैं। लेकिन यहाँ पर हेवियर ऑब्जेक्ट्स सच एज पेंसिल, सीरियल्स एंड सो ऑन आर मेजर यूजिंग ग्राम्स। तो ग्राम्स में मेजर किया जाता है यूजिंग। और कभी कभी आप कुछ परचेस करते हो तो उसके ऊपर भी उसका वेट लिखा होता है। जैसे कि यहाँ पर ये है केचप का पॉकेट। सो ये केचप के पॉकेट के अगर पीछे में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, नेट वेट 425 ग्राम। कितना लिखा है यहाँ पर? 425 ग्राम। उसी तरह से आप चॉकलेट वगैरह और आप बिस्किट खाते हो, पार्ले जी खाते हो, ओरियो खाते हो, तो यहाँ पर भी अगर आप उस पैकेट पर देखते हो तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है। जैसे कि इस पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है कि इसका वेट और उसकी प्राइस भी लिखी हुई होती है। तो आप तो नहीं देखते हो, लेकिन हमें देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है नेट वेट, तो इसका वेट या इसका हेवीनेस यहाँ पर लिखा हुआ है। कितना लिखा है यहाँ पर? 46, और आगे दिया है यहाँ पर पॉइंट, 46.3 ग्राम। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कितना है यहाँ पर? 46.3 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कभी कभी आप मार्केट से ये भी कहते हो, गरम मसाला के पैकेट वगैरह होता है तो उसके ऊपर भी देखो यहाँ पर दिया है इसका वेट। तो यहाँ पर लिखा है, देखो, नेट वेट दैट इज़ द 50 ग्राम। और कभी कभी आप जो छोटी छोटी चीज़ें लेते हो, मतलब बड़ी शेप की छोटी पुड़ी होती है, नहीं तो घरकुल मसाला की छोटी पुड़ी होती है, तो उसके ऊपर 10 ग्राम लिखा हुआ होता है, 5 ग्राम लिखा हुआ होता है। तो ऐसे हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग वेट यहाँ पर लिखा होता है। सो ऑब्जेक्ट हेवियर दैन वंस गिवन अबाउ नीड अ ग्रेटर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। वी यूज़ किलोग्राम्स टू मेजर सच ऑब्जेक्ट। लेकिन कभी कभी आपको किलोग्राम पे मेजर करना होता है, लाइक दैट दाल, राइस, शुगर, वीट एंड सो ऑन आर मेजर इन किलोग्राम्स। तो कभी कभी मम्मी आपको भेजती ना दुकान में जाकर शुगर लेके आ जाओ, तो दुकानदार आपको क्या कहते हैं कि बेटा कितनी शुगर देनी है आपको? आधा किलोग्राम, 1 किलोग्राम। तो आप बाहेर करते जाते हैं ना कि दुकानात जायचं आहे, 1 किलो साखर आणायची, दुकानात जायचं आहे। सो लाइक दैट। सो जब भी आप खरीदने को जाते हो तो आप ये रिपीट करते जाते हो, मतलब फिर ये होता है उसका वेट। सो किलोग्राम। कभी कभी आपको गेहूँ खरीदना होता है तो दुकानदार आपको गेहूँ देता है, दाल देता है, राइस देता है, तो यहाँ पर तो इसके लिए वो किलोग्राम में आपको देता है, 1/2 किलोग्राम या 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम, या कभी कभी आपको बहुत बड़ा बिग ये लेना होता है। जैसे कि हम राइस लेते हैं तो कभी कभी बिग सैक में हम राइस लेते हैं, तो ये सैक पूरी की पूरी 50 किलोग्राम्स की होती हैं, या कभी कभी 25 किलोग्राम्स की भी होती हैं। सो इस तरह से ऑब्जेक्ट्स कब मेजर किया जाता है, तो उसके मेजरिंग क्या यूनिट होता है। लेकिन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज वाटरमेलन,
ह्यूमन बीइंग एंड बुक्स आर मेजर इन किलोग्राम्स। बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका वेट किया जाता है किसमें, किलोग्राम्स में। जैसे आपका भी कभी कभी वेट किया जाता है, तो आपका वेट कितना है, तो आपका वेट आप मेजर करते हैं किसमें, किलोग्राम में। यस, सो यहाँ पर हम कह सकते हैं फिर 10, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो पिक्चर्स में ऑन द पेज नंबर 41 क्या दिखाया है, वाटरमेलन का किलो कितना है, 5 किलोग्राम है। एक छोटी बेबी है तो उसका वेट कितना है, यहाँ पर 6 किलोग्राम है। और यहाँ पर कुछ बुक्स रखे गए हैं तो इनका वेट है कितना, 1 किलोग्राम। ओके, thus 1 किलोग्राम इज़ ग्रेटर दैन 1 ग्राम, और 1 ग्राम से भी ग्रेटर 1 किलोग्राम इज स्मॉलर दैन 1 ग्राम। ओके, और 1 ग्राम से भी स्मॉलर होता है 1 मिलीग्राम। सो हम कह सकते हैं सबसे छोटा वेट होता है वो मिलीग्राम का होता है, उससे ज़्यादा वेट होता है ग्राम में, और उससे भी ज़्यादा वेट होता है किलोग्राम में, और उससे भी ज़्यादा वेट होता है जिसे हम कहते हैं टन, नहीं तो क्विंटल कहते हैं। क्विंटल होता है उससे ज़्यादा, और क्विंटल से भी ज़्यादा होता है वेट जिसे हम टन कहते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस लर्न एंड अंडरस्टैंड एग्जाम्पल 6 हियर। टिक द यूनिट यूज टू मेजर द फॉलोइंग, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ऑब्जेक्ट मिलीग्राम, ग्राम या किलोग्राम। जो देखो छोटी सी सुई है यहाँ पर, दैट इज़ द नीडल्स आर देयर, तो इसका वेट तो होगा मिलीग्राम में। अगर हम हैंगर की बात करें तो हैंगर का भी वेट होगा आपका ग्राम में, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, आप जिस पे कपड़े टांगते हैं। और अगर आप ये लेते हो, क्या है यहाँ पर, यस यहाँ पर क्या है, ब्रेड्स है। सो यहाँ पर इनका भी वेट आपका क्या होगा, ग्राम में ही होगा। और अगर आप यहाँ पर कुछ पत्तियाँ लेते हो तो पत्तियों का भी वेट आपका किस में होगा, ग्राम में ही होगा, या कभी कभी वो किलोग्राम में भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली वो ग्राम में होगा। और यहाँ पर ये मोटर बाइक तो आपकी छोटी नहीं है, वो बिगर है, तो उसका वेट तो आपका आ जाएगा किलोग्राम में, क्योंकि मोटर बाइक तो आपकी हेवियर होती है। तो मोटर बाइक का वेट कितना होता है, मैक्सिमम आपका वेट मोटर बाइक का मोस्टली 80 किलोग्राम से ज़्यादा होता है। ओके, सो नाउ let us turn the page and understand some new concept, that is the application section. Jewelers use grams to weight ornaments. ज्वेलर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ऑर्नामेंट्स वेट करने के लिए, ग्राम स्केल इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ द 10 ग्राम ऑफ ज्वेलरी इज कॉल्ड अ तोड़ा। आप कहते हो ना, घर में भी सुना होगा आपके घर वाले बोलते हुए कि 2 तोळे सोनं घेतलं, 3 तोळे सोनं घेतलं, 1.5 तोळे इकडं दिलं होतं। सो लाइक दैट। तो तोड़ा मीन्स कितना होता है ग्राम, यस तोड़ा मीन्स होता है 10 ग्राम सोने को हम कहते हैं 1 तोड़ा सोना। ओके, सो जो 10 ग्राम का गोल्ड होता है उसे हम कहते हैं तोड़ा। ओके, नाउ लेट अस सी एन एग्जाम्पल वेयर वी नीड टू यूज स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वेट। तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे जहाँ पर हमें स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल करते हैं। Like that, in example 7, write the unit that must be used to measure the weight of the following objects. One is done for you. देखो यहाँ पर जो बैट है तो बैट का वेट कैसे होगा, ग्राम में। पॉपकॉर्न का है, पॉपकॉर्न का वेट भी होगा आपका इसमें ग्राम में होगा। उसी तरह से लेकिन जो टैबलेट्स और मेडिसिन होती हैं इनका वेट ग्राम में नहीं होता, वो होता है आपका मिलीग्राम में। कभी कभी आप टैबलेट्स के ऊपर भी चेक किया करो तो उसके ऊपर भी उसका नेट वेट लिखा होता है और वो होता है मोस्टली इन मिलीग्राम। तो यहाँ पर लिखना है आपको mg फॉर मिलीग्राम, लेकिन फ्लोर वीट और फ्लोर होती है वो हम तो लेते हैं किलोग्राम पर। सो यहाँ पर इसका वेट आएगा आपका kg, दैट इज़ द किलोग्राम में। So now here higher order thinking skills. We can weight objects using a simple balance and the weight. Here some weights are given. देखो कभी कभी आपने सब्जी ली होगी तो सब्जी लेते हुए देखो सब्जी लेते हुए उसके सामने बैलेंस होता है, हाथ में पकड़ते हैं। वो सब्जी वाली जो बाई होती है वो क्या करती है, हाथ में पकड़ती है और हाथ में पकड़कर आपको वहाँ पर एक साइड में वेट रखती है और एक साइड में सब्जी डालती है। आपने देखा होगा कि नहीं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही वेट होते कि नहीं यहाँ पर, तो ये होते हैं हमारे वेट्स। तो वेट कितने कितने देखो, ये 50 ग्राम का,
ये 100 ग्राम्स का, ये 200 ग्राम्स का, ये 500 ग्राम्स का, 1 किलोग्राम का, और ये है बिगर 2 किलोग्राम्स का. टू वेट एन ऑब्जेक्ट वी प्लेस इट ऑन द लेफ्ट पैन of the balance and add the weight on the right pan. When both pans are at the same level, we say that the beam is balanced. तो देखो दोनों साइड में जब हमें क्या आता है, बैलेंस आता है, तो हम क्या कहते हैं कि बैलेंस हो गया. We then read the total weights put on the pan. This give the weight of the object. तो कभी कभी आपने देखा है दुकान में कब कहते हैं कि वेट कंप्लीट हो गया. देखो दुकान में आप जाते हो शुगर लेने के लिए, तो क्या करते हैं दुकानदार काका, वो क्या करते हैं, एक साइड में आपका वेट डालते हैं और एक साइड में थैली में शुगर भरते हैं. तो शुगर भरते भरते जब दोनों वेट और शुगर दोनों एक ही लेवल पर आ जाते हैं, जब बैलेंस हो जाते हैं, तब हम क्या कहते हैं, यस वेट यहाँ पर कंप्लीट हो गया. दैट मीन्स दोनों का सेम वेट है. फ्रॉम द गिवन फिगर वी सी दैट द वेट ऑफ वाटरमेलन इज़ 5 किलोग्राम. तो यहाँ पर देखो एक पैन में क्या रखा है, वाटरमेलन रखा है, और एक पैन में क्या रखा है, यहाँ पर 5 किलोग्राम का वेट रखा है. दैट मीन्स हम कह सकते हैं वाटरमेलन का और दोनों कैसे हैं, सेम लेवल पर है, ना कोई नीचे है ना कोई ऊपर है, दोनों सेम लेवल पर हैं. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं द वेट ऑफ वाटरमेलन इज़ द 5 किलोग्राम. नाउ लेट अस रन द एग्जाम्पल 8. इन एग्जाम्पल 8 observe the figures and write the weight of the given object. One is done for you. देखो यहाँ पर क्या है, तो देखो यहाँ पर क्या है, एक साइड में क्या रखी है, यस एक साइड में रखा है डॉग. ओके, और यहाँ पर क्या है उसका वेट 1 1 एंड 1, 3 रखे यहाँ पर. सो 1 + 1 + 1 दैट इज़ द 3 किलोग्राम. सो द डॉग वेट इज़ 3 किलोग्राम. Yes, similarly here we put the pumpkin. So the pumpkin weighs 2 and 2, that is 2 plus 2. Yes, it is easy to now addition. 2 plus 2, yes, it's a 4. So it's a 4 kilogram. Okay students, so today we learn here the concept, that is the gram, kilogram, also milligram. Okay students, so one more worksheet I will give to you. Tomorrow in next period or in next video we will learn the concept 9.3, that is the compare containers for capacities. But in this example today we learn about the weights, also what is the 1 tola, and also which object is the heavier and which is the lighter objects. So students, for in activity, maths activity purpose, you all have to make a simple balance at home. So how to make a simple balance, that video also I will share with you. Okay students, and also I will share you one worksheet. So okay, that worksheet also you must have to solve in your mathematics notebook. Now today we learn till our page number 43 and about to the compare the weight. Okay, so bye bye for now, take care.